हे वेलकम बैक टू द चैनल एसएसपी क्लासिक्स। चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 4 पढ़ लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और हमारे अभी कुछ शेप्स बाकी थे डिस्कस कर। तो आज हम लोग सबसे पहला शेप डिस्कस कर लेते हैं। राइट राइट सर्कुलर राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बनाया है ऑलरेडी। चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक समझना, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से सवाल आएंगे। ध्यान से देखिए, तो ये जो मैंने सिलेंडर बनाया है बेसिकली, इस सिलेंडर में जो ये अंदर ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये खाली है ना, ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको हॉलो सिलेंडर हम लोग बोल रहे हैं। तो इसका आपको क्या क्या पूछेगा, वही सारी चीजें, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि ये आपको एक, अगर ध्यान से देखे तो एक सिलेंडर के अंदर एक छोटा सिलेंडर दिख रहा होगा, है ना। ये एक बड़ा सिलेंडर, इसके अंदर लग रहा होगा कि एक छोटा सिलेंडर को अंदर प्लेस किया गया है, ऐसे बेसिकली आपको दिख रहा होगा। सो जो ये इनर वाला सिलेंडर आपको दिख रहा है, इनर सर्कुलर सिलेंडर दिख रहा है, इसका हम लोग रेडियस को ना स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। और ये जो आपको बाहर वाला रेडियस दिख रहा है, इसको हम लोग कैपिटल आर से असाइन कर लेंगे। हाइट तो दोनों के लिए सेम होगी, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है, दोनों के लिए हाइट सेम होगी, एच, दोनों के लिए हाइट जो है वो सेम होगी, एच। ये बाहर से हाइट थोड़ा सा ऊपर नहीं दिख रहा है, नीचे से दिख रहा है। ये जो हाइट है, ये ये एच, हाइट सेम है। तो देखिए हम लोग टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने बताया कि जितने भी सरफेस आप टच कर पा रहे हैं बाहर से, वो सब टोटल सरफेस एरिया के अंडर आएगा। आप क्या क्या यहाँ पे जो है वो टच कर पा रहे हैं, देखिए। एक तो ये कर्व वाला हिस्सा है ना, बाहर से ये जो कर्व वाला हिस्सा बाहर से आप देख रहे हैं, इसको आप टच कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो अंदर वाला कर्व वाला हिस्सा है ना, जैसे ग्लास समझिए, ग्लास को आप जब धोते हैं, है ना, जब ग्लास पे आप वॉश करते हैं तो आप गौर कीजिए कैसे करते हैं। बाहर से भी ग्लास को टच कर सकते हैं आप इजिली, है ना। ग्लास को बाहर से भी टच कर सकते हैं इजिली आप, और ग्लास को जो है वो अंदर से भी आप टच कर सकते हैं। वो ऑब्वियस सी बात है, वो हमारा ये ग्लास का ऐसा है जिसके नीचे भी नहीं है कुछ, ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है। तो आप जो हिस्सा टच कर पा रहे हो बेसिकली है ये बाहर वाला लेटरल सरफेस एरिया, है ना, और अंदर वाला लेटरल सरफेस एरिया। और क्या, और कुछ है यहाँ पे जो सरफेस एरिया की तरह टच कर सकता है? यस बिल्कुल। ये जो ऊपर वाला, ये जो आपको थिकनेस दिख रहा है बेसिकली, जहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको भी आप टच कर सकते हैं। ये बेसिकली थिकनेस है। सिमिलरली वैसा ही ये नीचे आपको ये थिकनेस दिखाई पड़ रहा होगा, इसको भी आप टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने सरफेसेस हो गए अगर आप ध्यान से देखें तो? एक तो बाहर से, है ना, एक अंदर से, दो लेटरल सरफेस एरिया हो गया ना, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, दोनों ध्यान रहे, है ना। और एक ऊपर वाला, ये जो थिकनेस दिख रहा है, ये ऊपर वाला थिकनेस, ये वाला। और एक ये नीचे वाला जो थिकनेस दिख रहा है, ये वाला। तो टोटल चार सरफेस है। इन चारे सरफेस का एरिया निकाल के हम लोग ऐड कर देते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लोग बाहर से अगर देखें, बाहर से तो लेटरल सरफेस एरिया क्या लिखेंगे हम लोग? लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई, क्योंकि बाहर से देख रहे हैं तो कैपिटल आर एच। अच्छा, और अगर अंदर से देखते हैं हम लोग, है ना, ये अंदर से अगर देखते हैं हम लोग, अंदर ही अंदर सरफेस एरिया देखते हैं, तो ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या होता? एक सेकेंड, इसको रब कर लेते हैं। हाँ, ये हो जाएगा आपका 2 पाई स्मॉल आर एच। तो ये हो गया बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया और अंदर वाला, है ना। ग्लास धोते टाइम ऐसे एज्यूम कीजिए आप, बाहर और अंदर दोनों तरफ आप टच कर सकते हैं, तो वो सब सरफेस एरिया में काउंट होगा। अब देख लेते हैं ये थिकनेस कैसे निकाले। तो अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, तो ये कुछ ऐसा है। ये कुछ सर्कल के जैसा है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। उसके अंदर एक और छोटा सा सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर, है ना। तो अगर मुझे ये वाला एरिया अगर निकालना है, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, तो ये कैसे निकलेगा, है ना। सिंपल है, आप बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालने का मतलब आप ये पूरा एरिया निकाल लीजिए,
इस पूरे एरिया में से ये जो इतना एरिया दिख रहा है छोटा वाला, इसको आप माइनस कर दीजिएगा इसको, है ना। तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा बाउंड्री का एरिया। चलिए, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। और छोटे वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई छोटा आर स्क्वायर। सो हम लोगों ने बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर लिया है। तो ये हमारा एरिया आ गया। ये आ गया ऊपर वाले का एरिया हमारा, है ना। इस वाले का एरिया आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब जितना इस ऊपर वाले का है, सेम उतना ही एरिया इसका भी होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो बेसिकली आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए, अब देख लेते हैं यहाँ पे इन दोनों में ये पाई और पाई कॉमन है यहाँ पे, है ना। तो ये पाई कॉमन आ जाएगा बाहर, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं। इन दोनों को पहले, इस चीज़ को मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ आपको, अलग से इधर देखिए। फिर मैं डायरेक्ट वहाँ पे ऐड करूँगा। ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई या 2 पाई कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। सो हमने इसको डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे। मैंने साइड में आपको कैलकुलेशन बता दिया है। अच्छा, इधर अगर आप देखें तो यहाँ भी 2 पाई और यहाँ भी 2 पाई कॉमन है। सो यहाँ पे 2 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, और एच भी यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे एच भी कॉमन है तो एच भी कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, ब्रैकेट में क्या बच गया? यहाँ पे 2 पाई और एच तो कॉमन निकल गया है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बच गया आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, प्लस यहाँ भी सॉल्व करके देखिए, इसका आंसर आया था 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा आपको 2 पाई, है ना। 2 पाई आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 2 पाई कॉमन। तो इधर से तो 2 पाई निकल गया और इधर से भी 2 पाई निकल गया, तो इस तरफ क्या बच गया? इधर बच चुका है आपका एच। यहाँ पे एच बच गया है, पर यहाँ पे नहीं, ध्यान से देखिए। अच्छा, एक और चीज़ कर सकते हैं क्या आप? ये जो आपको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, ज़रा देख लीजिए इसको। ये देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पाई एच, 2 पाई एच आर प्लस आर प्लस 2 पाई। अब इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा कि 2 पाई और आर प्लस आर कॉमन निकाल सकते हैं। 2 पाई और आर प्लस आर कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें कॉमन है, आर प्लस आर इसमें भी है और आर प्लस आर इसमें भी, और 2 पाई और 2 पाई भी कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग 2 पाई 2 पाई और आर प्लस आर और आर प्लस आर दोनों कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 2 पाई आर प्लस आर कॉमन निकल गया। तो ब्रैकेट में क्या बचा? एच प्लस आर माइनस आर। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया टोटल सरफेस एरिया का। 2 पाई, कैसे याद रखिएगा, 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस आर माइनस आर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर का। अब बात कर लेते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया इजी है। एक तो बाहर से जो आपको दिख रहा है लेटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली टॉप को और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो टॉप और बॉटम को अगर आप इंक्लूड नहीं करें, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं आप, इस वाले पोर्शन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, फिर से इस वाले चीज़ को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। यही तो, बस इसको माइनस कर दीजिए, तो बाकी जो बचा हुआ ये दोनों हैं, ये लेटरल सरफेस एरिया ही है आपके। फिर यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 2 पाई और एच कॉमन निकल जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आपका हो जाएगा
क्योंकि सब एरिया है यूनिट स्क्वायर में मेजर करेंगे ये चीज़, अगर मैं कहीं लिखना भूल जाऊँ तो ये अंडरस्टूड रहेगा। ये कैलकुलेशन को मिटा देते हैं, हम लोग समझने के लिए बनाए थे, इसको मिटा देते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया। तो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम भी यहीं बता दूं मैं इसी पेज में। चलिए, वॉल्यूम इजी है। बड़े वाले सिलेंडर की जो आपको अंदर दिख रहा है, बाहर से जो बड़ा वाला सिलेंडर दिख रहा है, इसका वॉल्यूम निकाल के छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस कर दीजिए। तो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम। माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, हाइट तो दोनों की सेम है। तो यहाँ से आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं? पाई प्लस एच। ध्यान से देखिए, पाई और एच दोनों में कॉमन है, तो पाई एच कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम का फॉर्म। सो हम लोगों ने यहाँ पे राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर के बेसिकली सभी फॉर्मूलेस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना। यहाँ पे हम लोग हर एक साइड का ये देख लिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सभी हम लोगों ने देख लिया। अगर कभी यहाँ पे पूछ दे, ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस में अगर पूछ लेते हैं कि एरिया ऑफ ईच एंड बताए, है ना, एरिया ऑफ ईच एंड आपको अगर निकालने बोल दिया जाए, तो बेसिकली यही है आपका, है ना। हर एक एंड का एरिया अगर आपसे निकालने बोला जाए, तो ये हम लोग ने जो ये फाइंड आउट किया है, ये एरिया ऑफ ईच एंड ही है ना। इसको अगर एक्सप्रेस करने बोले कि ऑप्शन में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, तो ध्यान से देखिए, आप इसको फर्दर और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर है, कैपिटल आर स्क्वायर है, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर है। तो पाई और पाई को कॉमन ले सकते हैं आप, और आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ ईच एंड आ जाएगा, है ना। हर एक एंड का एरिया आ जाएगा। तो अगर कहीं पूछे तो ऐसे बता देना है। इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, या फिर मैं आप कह रहे थे यहाँ पे इंक्लूड कर ही देता हूँ मैं। एरिया ऑफ ईच एंड्स, हर एक एंड की अगर बात करें, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। होप कि आपको ये विजिबल होगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नीचे लिख दिया है। चलिए, अब हम लोग इसके बाद डिस्कस कर लेंगे कोन। चलिए, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अब हम लोग राइट सर्कुलर कोन। तो बेसिकली ये जो कोन होता है, राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कोन आप सभी ने देखा होगा, ये जो बर्थडे वाला हैट होता है, या फिर जो आइसक्रीम आप खाते हैं बेसिकली, है ना, आइसक्रीम में जो फिल किया जाता है ना, आइसक्रीम का जो कोन होता है, बेसिकली वो ऐसा ही होता है ये। तो अब इसमें हम लोग सारे फॉर्मूलेस को डिस्कस करने से पहले इसकी ना कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे इसमें ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, एक तो ये हाइट होती है कोन की, है ना। और एक और होता है ये आपको जो दिख रहा है, ये इसको हम लोग स्लैंट हाइट यानी कि एल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लैंट हाइट, है ना, ये जो आपको तिरछा यहाँ पे हाइट दिख रहा है, ये 90 डिग्री पे होता है ना। ये आपका रेडियस हो गया आर, ये आपका हाइट एच, और ये स्लैंट हाइट। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका क्या क्या चीज़ आपसे पूछते हैं, है ना। राइट सर्कुलर कोन का कौन कौन सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आपको एल निकालने आना चाहिए, है ना। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्लैंट हाइट कभी कभी पूछ दिया जाता है, स्लैंट हाइट, है ना, और फॉर्मूले में आपको काम आएगा बहुत। तो स्लैंट हाइट एल अगर आपसे पूछता है, देखिए इसको निकालते कैसे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आप बोल सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर ऐसे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। और यहाँ से एल हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये सिंपल होता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो स्लैंट हाइट एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एक तो ये चीज पूछेगा आपसे। दूसरी चीज क्या पूछ सकता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो बात कर लेते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया की।
या फिर पहले हम लोग बात कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया की, उसके बाद हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसी को लेटरल सरफेस एरिया भी लिखा हुआ हो सकता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर बात करें तो ये आपको जो कोन दिख रहा है ना, इसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, ये जो कर्व्ड एरिया है ये कैसे, अगेन सिलेंडर की तरह ही कोन को हमें काट के देखना पड़ेगा। आप अगर पेपर का कोन अगर आप बना सकते हैं तो बना के इसको आप डेमोन्स्ट्रेट करके भी देख सकते हैं। मैं फिलहाल आपको बुक पे बता दे रहा हूँ। तो अगर इस कोन को हम लोग काटेंगे तो बेसिकली ना ये कुछ ऐसा, ये कोन अगर काटते हैं आप, या फिर बर्थडे हैट है तो इसको आप खोल के देख सकते हैं। अगर इसको आप कट करते हैं तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा। खोलने के बाद, खोलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसी को फोल्ड करके ऐसा कोन बनता है। तो ये इसको खोलने के बाद ऐसा दिखेगा, तो ये बेसिकली आपका एल है ना। और ये जो है, ये ध्यान से देखिए, ये जो आपने खोला है तो यही खोला हुआ हिस्सा जो है ये ऐसा हुआ है लंबा। तो खोलने से पहले इसका जो लेंथ होगा वो खोलने के बाद बदल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो इसका लेंथ कितना था, क्योंकि ये सर्कल शेप का था और ये आर था, तो बेसिकली इसका लेंथ था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई आर के बराबर। तो ये वाला जो लेंथ है आपका, ये अभी भी किसके बराबर है? 2 पाई आर के बराबर। ओके। तो इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करें? इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करें? तो सर्कल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में, है ना। सर्कल चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपका जो कर्व सरफेस एरिया है वो एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर ही है ना। ये एक एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल है ना। और सेक्टर के एरिया निकालना सर्कल चैप्टर में सीखा था हम लोगों ने। तो देखिए जरा, सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो सेक्टर का एरिया होता है हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। तो यहाँ से मुझे बताइए लेंथ ऑफ आर्क कितना है? ये रहा 2 पाई आर, 2 पाई आर। और रेडियस कितना है? ये देखिए यहाँ पे इस बार रेडियस आपका ये है एल, ये आपका रेडियस है इस सेगमेंट के लिए, इस सेक्टर के लिए आपका रेडियस ये एल है। तो 2 पाई आर एल, यहाँ से 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा पाई आर एल। तो यही आपका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पे हम लोगों ने एरिया पता किया है, इसलिए इसको यूनिट स्क्वायर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर। तो ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया पता चल चुका है हम लोग को। तो दो ही तो फेस होते हैं इसमें। अगर कोन के हम लोग फेस के बारे में डिस्कस करें कि फेस कितने होते हैं, तो दो होते हैं। एक नीचे वाला, ये देखिए, एक ये नीचे वाला, और एक ये जो साइड में आपको मैंने बताया कर्व्ड सरफेस एरिया, यही दो फेस होते हैं। एजेस की अगर बात करें हम लोग तो इसमें एक एज होता है सिर्फ, सिंगल। ये जो नीचे वाला एज आपको दिख रहा है, ये वाला एज, बस यही एक एज आपको देखने को मिलता है, इसके अलावा कोई एज है ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये सब एज है, तो नहीं, ये सब एज नहीं है। ये एज नहीं है, ये एक ही एरिया है, एक ही प्लेन है बेसिकली। एक फेस का कोई एज नहीं होता, दो फेस जहाँ मिलते हैं वहाँ एज होता है। वर्टेक्स की अगर हम लोग बात करें तो एक ही वर्टेक्स है, कौन सा? ये वाला, ये वर्टेक्स है। तो दो फेस है तो दोनों फेस के एरिया को निकाल देना था, तो साइड वाला फेस का एरिया तो हम लोगों ने निकाल दिया है, पाई आर एल है कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना अब टफ नहीं है ना। इधर ही मैं लिखता हूँ इसी पेज में, वैसे पेज चेंज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन लिखते हैं इसी पेज पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या कीजिए आप, साइड वाला आपको पता चल चुका है कि पाई आर एल है, नीचे वाला जो बेस में है उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? इजी है, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर पाई आर स्क्वायर के बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो टोटल सरफेस एरिया आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कॉमन देखिए क्या क्या निकल रहा है यहाँ पे, पाई और आर कॉमन निकल रहा है, पाई और आर, पाई आर और पाई आर कॉमन निकाल दीजिए, तो ये हो गया पाई आर, यहाँ बच गया एल प्लस आर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का। एरिया है, दैट्स वाई यूनिट स्क्वायर। लास्ट बच गया यहाँ पे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कहीं साइड में, फोर्थ नंबर, वॉल्यूम। वॉल्यूम इजी होता है वैसे तो,
3D शेप्स के लिए वॉल्यूम लिखने का मैंने क्या आपको बताया तरीका, कि बेस एरिया इनटू हाइट कर दीजिए। और अगर आप ध्यान से कोन को देखें तो ये कोन यूनिफॉर्म नहीं है ना। यहाँ पे देखिए ये कोन यहाँ पे नीचे चौड़ा है, फिर ऊपर देखिए यहाँ पतला हो गया, ऊपर जाइए और ये और पतला हो जाएगा, ऊपर जाएंगे ये और पतला हो जाएगा, ये और पतला हो जाएगा। तो बेसिकली इसका जो मोटाई है वो फिक्स नहीं है, है ना, वो वेरी कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बेस एरिया, अगर आपने बेस लिया कि बेस का एरिया निकालेंगे इनटू हाइट करेंगे, लेकिन बेस का एरिया हर छोटे डिस्टेंस पे यहाँ पे बदल जा रहा है ना। और वही क्यूबॉइड सिलेंडर के केस में अगर आप देखिए क्यूबॉइड सिलेंडर, तो जो बेस एरिया था वो ऊपर तक सेम था, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा ऊपर अगर आप बढ़िएगा तो बेस का एरिया बदल जाएगा, थोड़ा और ऊपर बढ़िएगा तो बेस का एरिया बदल जाएगा। हर लेवल पे यहाँ पे इस लेवल पे कुछ और होगा बेस एरिया, इस लेवल पे कुछ और होगा, इस लेवल पे कुछ और होगा, है ना। बेस एरिया लगातार बदल रहा है। तो यहाँ पे ना वो वाला ट्रिक से आप जो है नहीं लिख सकते हैं इसका बेस एरिया इंटू हाइट, क्योंकि बेस एरिया इंटू हाइट से ये नहीं होगा। तो इसका वॉल्यूम होता है बेसिकली 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप ध्यान से देखिए तो पाई आर स्क्वायर एच हम लोगों ने किसका वॉल्यूम पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन को ऐसा ही बोला जाता है, देखिए ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना उससे उसका 3 गुना कम होता है, तो 1/3 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिंपल। अगर आपको कोन के लिए लिखना होगा, जैसे मान लेते हैं ये कोन, याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, तो आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे याद रख लीजिए, बेस एरिया इंटू हाइट आपको याद ही रहता है। तो बेस का एरिया क्या है इसका, इस वाले बेस का एरिया क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना है, एच है। बस इसमें आपको 1/3 लगा देना है, सेम रहेगा, बेस एरिया इंटू हाइट रहेगा, बस इसमें आपको 1/3 लगा देना है, ये याद रहे आपको। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है 1/3 ऑफ, मतलब ये वाली बात है कि अगर आप कोई एक रेडियस ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लीजिए, अगर आप एक फिक्स रेडियस का सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, फिक्स रेडियस मैंने बोला है ना, मान लेते हैं कि ये जो रेडियस है हमारे सिलेंडर का कितना है, आर, और इतने ही सेम रेडियस का, रेडियस चेंज नहीं करना है, सेम रेडियस का अगर आप एक कोन ड्रॉ करते हैं, जितना रेडियस इस सिलेंडर का उतना ही इस कोन का होना चाहिए, बात याद रखिए। तो इस कोन का जो वॉल्यूम होगा वो हम लोगों ने क्या बोला, इस कोन में अगर आप पानी भर के 3 बार इसको फिल करेंगे सिलेंडर को ना, तब ये भरता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना वो किसी कोन से 3 गुना ज्यादा होता है। मतलब इससे इसमें जितना भी वाटर फिल होगा, सीधा कोन कर दीजिए, सीधा कोन बना ले क्या एक बार हम लोग, सीधा कोन बनाते हैं जरा एक बार, ये देखिए सीधा कोन आर रेडियस का। तो इसमें जितना भी पानी फिल होगा, है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा पानी फिल होगा आपके सिलेंडर में। मतलब इससे आप 3 बार भरिएगा ना, 3 बार अगर आप फिल कीजिएगा ना सिलेंडर को, तब जाके आपका सिलेंडर भरेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, ये वाली बात याद रखनी है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये आपका कोन और सिलेंडर जो होता है वो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है स्फीयर की बात करेंगे। लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा स्फीयर ऑफ फ्रस्टम, और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचेंगे यहाँ पे, है ना। तो अच्छे से थोड़ा रिवाइज कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है स्फीयर को कवर करेंगे और क्वेश्चंस कवर करेंगे हम लोग।